रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियां बनाती है। 4 से 5 करोड़ के नीचे तो इनकी कोई गाड़ी ही नहीं मिलेगी। आप यकीन नहीं करोगे कि इतनी बड़ी कंपनी को एक ऐसे बच्चे ने खड़ा किया है जिसका बचपन चाइल्ड लेबर करके गुजरा था। दरअसल 1863 इंग्लैंड में हेनरी रॉयस का जन्म हुआ। बचपन में इनके पिता का बिजनेस डूब गया और 9 साल में इनके पिता चल बसे। माँ दूसरों के घर में नौकर का काम करती थी और रॉयस न्यूज़पेपर पढ़ता था। लेकिन तभी रॉयस की आंट ने रॉयस को ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे में काम दिला दिया। वहां पर रॉयस ने 3 साल जमकर मेहनत करी और फैक्ट्री में कारपेंटरी, मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। अब 21 साल में वो जिस कंपनी में काम करते थे वो बंद होने वाली थी और यहीं से रॉयस ने 20 पाउंड की सेविंग से रॉयस एंड कंपनी की एक छोटे से कमरे से शुरुआत करी। वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों की रिपेयरिंग करते थे। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन तभी उनका काम घटने लग गया। सेहत बिगड़ने लग गई और डॉक्टर्स ने उन्हें ज्यादा चलने फिरने के लिए मना कर दिया। डॉक्टर्स ने उन्हें एक कार खरीदने की एडवाइस दी। रॉयस ने अब डेकोवेल नाम की एक कार खरीद ली। ये कार काफी आवाज करती थी, ब्रेक्स भी इसके अच्छे काम नहीं करते थे, ओवरहीटिंग की इसमें प्रॉब्लम भी थी। हेनरी ने सोचा कि मैं इस गाड़ी में माइनर चेंजेस करके इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन हेनरी ने पूरी इस कार को ही बदल डाला और वो रीडिजाइन कार नई कार से भी ज्यादा सुपीरियर थी। अब उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया कि वो खुद की कार भी डिजाइन कर सकते हैं। उन्होंने अपनी एक छोटी सी टीम बनाई और न्यू कार का डिजाइन तैयार करने में जुट गए। मैन्युफैक्चरिंग और कास्टिंग के बाद जब कार तैयार हुई तो वो उस समय की सभी गाड़ियों से क्वाइटनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी में बेहतर थी। अब गाड़ी तैयार थी, लेकिन वो अकेले पूरी दुनिया में इन कार्स को भेज नहीं सकते थे और यहीं पर एंट्री होती है चार्ल्स रॉल्स की। चार्ल्स रॉल्स सुपीरियर क्वालिटी की गाड़ियों का सक्सेसफुल बिजनेस करते थे। चार्ल्स रॉल्स और हेनरी रॉयस इन गाड़ियों को बेचने का एक जॉइंट वेंचर शुरू करते हैं। 1906 में ऑफिशियली रोल्स रॉयस को इस्टेब्लिश किया गया और सबसे पहले 4 रोल्स रॉयस 10, 15, 20 और 30 हॉर्स पावर वाली मॉडल को सप्लाई करने का फैसला होता है। सबसे पहले उन्होंने अपनी गाड़ियों को मार्केटिंग के लिए रेस में दौड़ाया और जीता भी। इसके बाद 1906 के अंत में रोल्स रॉयस ने सिल्वर घोस्ट नाम से कार लॉन्च करी। उस समय पर यह गाड़ी किंग, क्वीन और मंत्रियों की पसंदीदा गाड़ी बन गई। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन तभी चार्ल्स रॉल्स के साथ एक एविएशन प्रोजेक्ट में हादसा हो गया और 32 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। अब हेनरी रॉयस ने सिल्वर घोस्ट को और इम्प्रूव किया। उन्होंने इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दिया। अब रोल्स रॉयस ने खुद एक मैस्कट डिजाइन करवाया। इनके मैस्कट में एलिन और थोरेंटन नाम की मॉडल का इस्तेमाल किया गया। इस मैस्कट का नाम रखा गया स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। अब रोल्स रॉयस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लग गई। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 में रोल्स रॉयस को भारी नुकसान हुआ। सबको लगा कि रोल्स रॉयस कंपनी बंद पड़ जाएगी, लेकिन तभी रोल्स रॉयस ने अपनी सिल्वर घोस्ट को एक आर्मर्ड बॉडी में बदल दिया और उसमें मशीन गन भी फिट करी गई और इन गाड़ियों को मिलिट्री एम्बुलेंसेस की तरह इस्तेमाल किया जाने लग गया। मिलिट्री के साथ काम करते करते अब रोल्स रॉयस ने एयरफोर्स को अपना एरो इंजन बेचना शुरू कर दिया। इसके बाद रोल्स रॉयस ने कई तरह के अलग अलग एविएशन के इंजन्स भी बनाए। आज भी हजारों एरोप्लेन्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भी रोल्स रॉयस के इंजन का ही इस्तेमाल होता है। अब कई सारी ब्रांड की लग्जरी गाड़ियां मार्केट में आ गई थी और इसीलिए रोल्स रॉयस ने अब सिल्वर घोस्ट को रिप्लेस किया द न्यू फैंटम से। इस कार ने दोबारा रोल्स रॉयस को लग्जरी गाड़ियों का किंग बना दिया। आगे चलकर 1960 में फाइनेंशियल क्राइसिस में रोल्स रॉयस की कार और एविएशन इंडस्ट्रीज को अलग कर दिया गया और आगे चलकर BMW ने रोल्स रॉयस को एक्वायर कर लिया। दोस्तों, आज रोल्स रॉयस को ओन करना एक ऐसे मास्टरपीस को ओन करना है जो रॉयस के मास्टरपीस और रोल्स के करिश्मा को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी वैसे सबसे पसंदीदा गाड़ी कौन सी है, कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।